हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10th में इस 2020 के पेपर में इस साल 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि कंपटीशन में आपको काम आ सकता है। कंपटीशन में आपको डायरेक्टली बहुत फास्ट लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने होते हैं, जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बेनिफिट देता है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए, इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x को या तो y को। यहां सबसे आसान देख रहा है x को इलिमिनेट करना, तो सबट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x कट जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो हम y की वैल्यू रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5, तो x प्लस 6 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6। तो देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू कितना आ गया? यहां पे x इक्वल टू -1 आ गया। आपने देखा कि x इक्वल टू -1 आ गया। इस तरह से इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया। आपने देखा कि x की दोनों वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसमें हमें सोल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना होता है कि किसी एक इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा। चाहे इक्वेशन 1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए। तो चलिए मैं 1 ही ले रहा हूं। फ्रॉम 1 से x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2y। अब इस इक्वेशन का नाम हम थर्ड रख देंगे। इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट से बनाया है, तो सेकेंड में रखेंगे। पुट x इक्वल टू 5 माइनस 2y इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें सेकेंड में रख देंगे। सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5, तो यहां पे हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस तरह से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। तो यहां पर भी अब हम क्या काम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दूसरे पेज पे कर लेंगे।
तो पहले हम पुट करते हैं। अब हम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस 2y, इसमें y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6, तो x इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से देखा हमने कि x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आया है। इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। रफ कर दें इसे। चलिए अब देखिए, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन को उसके फॉर्म में लिखना होता है, यानी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हमारा जो इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 5 था, तो ये माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 था तो माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यही एक कंडीशन होती है जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा तो जनरल इक्वेशन को इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक खास पहचान होती है, कोफिशिएंट को ध्यान में रखना होता है। यहां पे क्या छुपा हुआ देखिए, 1 1 2 1 माइनस 5 माइनस 2, ये कोफिशिएंट आपको ध्यान में रखना होता है। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है, आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें x अपान इक्वल टू माइनस वाई अपान और इक्वल टू 1 अपान ऐसे करके लिखना होता है। यहां पे डबल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ऐसे 2 ब्रैकेट बना के बीच में माइनस लगाइए, 2 ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस लगाइए, ऐसे करके आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें x लेना है तो x के कोफिशिएंट को छोड़ देना है, सिर्फ हमें y और कांस्टेंट इसको लेना है। इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रखना होता है और ये वाला मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में रखना होता है, ध्यान रखना है। तो 5 1 जा 5 माइनस 5, 2 2 जा 4 माइनस 4 इसमें आ जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना होता है, y जब लेंगे तो y को कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी आपको 1 के साथ इसको लेना है, इस 1 के साथ इसको लेना है। तो इसमें देखिए माइनस 5 आ जाएगा और 2 1 जा 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बहुत ही सिंपल मेथड है। अच्छा, अब हमें क्या लेना है, कांस्टेंट को लेना है। तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ इनको लीजिए। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये लेते हैं तो ये पहले ब्रैकेट में आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में, ये वाला सेकंड ब्रैकेट में आता है और माइनस ये यहाँ रखता है सेकंड वाले ब्रैकेट में। बस आपको याद रखना है, नीचे की तरफ सेकंड ब्रैकेट, ऊपर की तरफ फर्स्ट ब्रैकेट में रखा जाता है। इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब हम ये आपको समझने के लिए हमने बनाया था कांस्टेंट टर्म्स को, इसको यूज नहीं करना होता, यहीं से देखकर करना होता है। तो चलिए x अपान में क्या आ गया, माइनस 5 प्लस 4, माइनस y अपान में क्या आ गया, माइनस 5 है प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 3, ये 1 अपान 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गया, x अपान माइनस 1 इक्वल टू y अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 1। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, x के साथ कांस्टेंट को, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। एंड अब हम इसको लेते हैं, y वाले को x इसके साथ लेंगे, तो y अपान 3, यानी कुछ करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी x इक्वल टू माइनस 1 आया, y इक्वल टू 3 आया। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा, यानी x y की वैल्यू देगा। ऑलरेडी देखिए इसमें है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2।
तो अगर दूसरी कंडीशन यह है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों इक्वल में हो तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो वो क्या करेगा, इक्वेशन पैरेलल होगा, नो सोल्यूशन देगा। तो चलिए, आई थिंक आप सब यहां तक समझ चुके होंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में करते हैं। चलिए स्टार्ट।